ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब बारात की फ़जीलत और शब बारात की जो बरकतें हैं उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस रात की अहमियत जो है वो अहादीस नबवी से कैसे साबित है, उन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि ये शब बारात जो है, क्या ये इस रात में जो हम कब्रस्तान जाते हैं, क्या ये जाना ज़रूरी है या नहीं, और हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शब बारात में कब्रस्तान जाते थे या नहीं। मज़ीद हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस रात में हमें आखिर कौन कौन सी नफल नमाज़ें, कौन कौन से ज़िक्र व अस्कार और कौन कौन से ऐसे अमल सालेह करना चाहिए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। इन तमाम बातों को आज हम इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हम दावत व तबलीग और दीनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर किसी भी तरह का डोनेशन, ज़कात, सदका, आतिया, फितरा या जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहे, देना चाहे, वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या बैंक अकाउंट के ज़रिए वो हमारे मदरसे या जामा मस्जिद में वो ताउन कर सकता है। उन तमाम चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और गूगल पे या पेटीएम वगैरह के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें, डोनेट करना चाहें, वो आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये शब ऐसी शब है जिसकी फ़जीलत के बारे में अब जितना भी बयान किया जाए वो कम है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शाबानुल मुअज़्ज़म 8वां महीना है जो रजबुल मुरज्जब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान वाक़ होता है, और अहादीस की रोशनी में, यानी हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अहादीस की रोशनी में बिला शक व शुबहा ये माह बहुत सी फ़जीलतों का हामिल है। चुनांच रमज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बाद वैसे भी रमज़ान, पूरा रमज़ान रोज़ा रखा जाता है, लेकिन रमज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े इसी महीने में रखते थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रमज़ान के अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, सिवाय शाबान के। इसके तकरीबन पूरे दिनों में आप रोज़ा रखते थे। हज़रात मोहतरम, ये बुखारी और मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है, जिसको जाकर आप में से कोई अगर इन हवालों को देखना चाहे कि शब बारात की फ़जीलत कहाँ से साबित है या इस तरह के जो सवालात होते हैं, उन तमाम बातों को जाकर इन किताबों में वो देख सकता है। हज़रत मोहतरम, इसी मज़मून की एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से तिरमिज़ी में मज़कूर है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैंने आपको शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़ एक महीना है जिसकी बरकत से लोग गाफिल हैं। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़ा से हूँ। हज़रात मोहतरम, नसई वग़ैरह में ये रिवायत मौजूद है, नसई में, अबू दाऊद वग़ैरह में ये रिवायत मौजूद है। मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात की राय है कि ये हदीस सही है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के तकरीबन मुकम्मल महीने में रोज़ा रखते थे। मैंने पूछा कि आपको शाबान के रोज़े पसंद हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस साल इंतकाल करने वालों के नाम इस माह में लिख देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत का फ़ैसला इस हाल में हो कि मैं रोज़े से हूँ।
حضرات محترم آخر شب برات کی فضیلت جو ہے وہ کیا وہ احادیث نبویہ کے ذریعے بھی ثابت ہے؟ اس بات کو اب آپ سماعت کریں۔ حضرات محترم حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کی سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم اس روایت کو صحیح ابن حبان اور طبرانی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، جس کو جا کر کوئی بھی وہاں پر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں میں نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے مگر مشرک، عداوت رکھنے والے اور رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں ان کو، اور شراب پینے والے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نظر کرم تک نہیں فرماتا۔ ان تمام لوگوں کو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جن میں سے ایک والدین یعنی ماں باپ کے نافرمان کی جانب بھی اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرماتا۔ حضرات محترم مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں اس روایت کو اور ابن ماجہ وغیرہ میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرات محترم اس رات یعنی جو یہ رات ہے، اس رات میں ان اعمال صالحہ کا خاص طور پہ خیال رکھے کہ آخر اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کرے، سب سے پہلا۔ دوسرا بقدر توفیق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد بھی عطا کرے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ یہ کہ اگر ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ ہے قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے، اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ اسی طرح چھٹویں جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے۔ اسی طرح ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں یعنی شب برات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور اپنے میت کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اسی طرح ہر شب میں یعنی ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی انسان ایک شب برات چھوڑ دوسری شب برات میں وہ قبرستان جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قبرستان جانا شب برات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو انسان کو جانا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار کیا، لیکن اس سے سنت نبوی ثابت ہے کہ قبرستان شب برات والے دن شب برات والی رات میں ضرور جانا چاہیے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قبرستان جانا یہ ہر بار یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہر بار نہیں جاتا، ایک رات چھوڑ اگلی شب برات جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر انسان کوشش کرے کہ شب برات میں قبرستان وہ ضرور جائے۔ اسی طرح شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لے، لیکن یاد رکھے کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سراپا ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو تکلیف اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اسلام مذہب نہیں آیا۔ حضرات محترم اس رات کی فضیلت بے شمار ہے، کیونکہ اس رات ایک نہیں
यानी कई सारे उमूर अंजाम पाते हैं। 15वीं शाबान यानी इस रात में, जो 15वीं शाबान की जो रात है, इस रात में कई सारे मामला अंजाम पाते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये कि रोज़ी तकसीम होने की रात, ज़िंदगी की मियाद मुकर्रर होने की रात, यानी इसी रात में रोज़ी तकसीम होती है कि किसको कितना मिलना है और किसको कितना दिया जाना है। इसी रात ज़िंदगी की मियाद के मुतालिक भी फैसला होता है कि इस साल किसकी किसकी ज़िंदगी, यानी कौन कौन पैदा होगा और कौन कौन इस साल वफ़ात करेगा, यानी इस साल कौन कौन इस दुनिया को छोड़ कर जाएगा। इसी रात में सब तय होता है। इसी तरह हज पर जाने वालों के नाम भी इसी रात में लिखे जाते हैं। इसी रात कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में गुनहगार अफराद बख्शे जाने की यही रात है। इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम है जो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि मलाइका के ज़मीन मक्का पर नाजिल होने की रात भी यही है। हज़रात मोहतरम, ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर से नीमे शाबान की रात के बारे में, यानी शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये रात शब कद्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है। बस इस रात तक़र्रुब इलाही, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करे और तक़र्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। हर इंसान को इस रात खुदाए ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता और उनके गुनाहों को माफ़ करता है। हक ताला ने अपनी ज़ाते मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लौटाएगा सिवाय उसके जो मासियत व नाफरमानी से अपनी, यानी जो इंसान मासियत व नाफरमानी के मुतालिक, यानी अगर कोई इंसान मासियत व नाफरमानी के मुतालिक सवाल करेगा तो उसके अलावा जितने भी सवाल होंगे सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। खुदा ने ये रात हमारे लिए ख़ास की है जैसे शब कद्र को हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया। बस इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सना, यानी जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और उसकी सना बयान करे और दुआ व मुनाजात में मसरूफ़ रहे। हज़रात मोहतरम, इस रात यानी शबे बारात की जो रात, यानी ये जो रात है, इसमें बेदारी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। नमाज और दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए शब बेदारी की जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो उसके, यानी उस इंसान के दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के क़ुलूब मुर्दा हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इस रात की और भी ऐसी बहुत सारी फजीलतें हैं जो किताबों में और अहादीस में मरवी है। इसीलिए हर शख्स को चाहिए कि इस रात वो ज़रूर जागे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान करे, नमाज़ें पढ़े, नफल नमाज़ें पढ़े, ज़िक्र व अस्कार करे। इसी तरह कई सारे मामलात को इस रात में वो अंजाम दे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह नफल नमाज़ें जो हैं, यानी नफल नमाज़ें इस रात में यानी शब बारात में ज़रूर पढ़े और जितना हो सके उतना वो पढ़े। शब बारात में जो नमाज सल्फ़ से मनक़ूल और वारिद है उसमें 100 रकातें हैं, 1000 मरतबा सूरे इखलास के साथ, यानी हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। इस नमाज का नाम सलातुल खैर है। इसके पढ़ने से जो बरकतें हासिल होती हैं यकीनन वो हमें इसकी जानिब राग़िब करेगी। सल्फ़े सालिहीन ये नमाज बाजमात पढ़ते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा ने बयान किया कि इस रात को जो शख्स ये नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार देखता है और हर बार के देखने में उसकी 70 हाजतें पूरी करता है, जिनमें सबसे अदना हाजत उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है। हज़रात मोहतरम, मुस्तहब ये है कि इस नमाज यानी सलातुल खैर को उन 14 रातों में भी पढ़े जिनमें इबादत करना और शब्बेदारी करना ये मुस्तहब है। हज़रात मोहतरम, इन रातों का ज़िक्र माह रजब के फ़ज़ाइल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बयान करेंगे कि आखिर वो रातें कौन कौन सी हैं जिसमें अगर कोई इंसान इबादत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत सारी नेमतें अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, इस शब में कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, सलातुत तस्बीह और दीगर नवाफिल के अलावा
कई और भी कुछ नफलें हैं जिनको वो इंसान ज़रूर पढ़े। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली चीज़ तो 8 रकात नफल इस तरह पढ़े कि हर रकात के बाद सूरह फातिहा के सूरह क़द्र, यानी हर रकात के बाद सूरह फातिहा को पढ़े और उसके बाद सूरह क़द्र 1 बार और सूरह इखलास 25 बार पढ़े 15वीं तारीख को। यानी ये हो गई नमाज का तरीका। और इस तरह करके एक सलाम से ये 8 रकात को उसको अदा करना है। यानी पहले तो उसको पढ़ना है, फिर उसको 2 रकात जब हो जाए तो अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर वो खड़ा हो जाए, फिर इसी तरह 2 रकात पढ़े, फिर 2 रकात कंप्लीट होने के बाद अत्तहियात पढ़ के फिर खड़ा हो जाए। इस तरह करके 8 रकात एक ही सलाम से उसको अदा करना है। हज़रात मोहतरम, 15वीं तारीख को रोज़ा रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब पाक के सदक़े में तमाम मुसलमानों को खुलूस के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाद नमाज मगरिब के 6 रकातें 2-2 रकात करके पढ़े कि 2 रकात नफल दराज़ी उम्र के लिए, यानी दराज़ी उम्र बिलखैर, जो कि बहुत ही अहम बात है कि ख़ात्मा इंसान का बिलखैर हो जाए। तो 2 रकात सबसे पहले दराज़ी उम्र बिलखैर होने की नियत से, फिर 2 रकात नफल बलाए दफ़ा होने की, यानी तमाम के तमाम बलाओं को दूर करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़े। इसी तरह 2 रकात नफल जो नमाज उसको पढ़ना है वो मखलूक का मुहताज न होने की नियत से पढ़े। और हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन 1 बार या सूरह इखलास 21 बार और उसके बाद दुआएं, यानी अगर कोई इंसान सूरह यासीन जो है वो पढ़ना उसके लिए दुश्वार हो रहा है या वक्त की किल्लत है तो इसके जगह पर वो सूरह इखलास जो है वो 21 बार और उसके बाद जो है वो दुआए निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म को भी पढ़ सकता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जानेंगे कि आखिर उस रात जो नफल नमाज़ें और भी है, जिनमें से आपने वो 8 रकात वाली नमाज के बारे में जाना, सलातुल खैर के बारे में जाना और मगरिब के बाद जो 6 रकात पढ़ी जाती है उसके बारे में जाना। इसी तरह उस रात में एक नमाज ऐसी है जिसको सलातुत तस्बीह बोलते हैं, उस नमाज को भी पढ़ें, क्योंकि ये अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लेगा तो इसकी बहुत सारी नेमतें और बरकतें उस इंसान को मिलेंगी। उसका भी तरीका समाअत करें। हज़रात मोहतरम, सलातुत तस्बीह का तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो नवाफिल उस रात पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पढ़ने से आखिर कौन कौन सी नेमतें अता फरमाता है उसको सबसे पहले समाअत करें। हज़रात मोहतरम, शाबान की 15वीं शब सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 15-15 मरतबा इसको पढ़े और सलाम के बाद दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े, यानी 100 मरतबा पढ़कर तरक्की रिज़्क़ के लिए दुआ करे। फिर इतना करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस नमाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाएगा। इसी तरह शाबान की 15वीं शब 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़े। ये नमाज बहुत अफजल है। इसी तरह 15वीं शब यानी 8 रकात नमाज 8 रकात नमाज जो है वो उसको पढ़ना है और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 बार पढ़े। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो उसे अज़ाब क़ब्र से नजात की और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। इसी तरह हदीस शरीफ में इरशाद है कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ता है उसके अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा नए पुराने आमदन सहवन छोटे बड़े तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देता है। ये नमाज कम अज़ कम तमाम उम्र में 1 मरतबा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। हज़रात मोहतरम, सलातुत तस्बीह नमाज जो है उसका तरीका आप समाअत करें कि सलातुत तस्बीह नमाज को आखिर कैसे पढ़ा जाता है और वो कितनी रकात होती है। हज़रात मोहतरम, ये सलातुत तस्बीह जो नमाज है वो 4 रकात होती है। 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की सबसे पहले नियत करें, उसके बाद जो है यानी नियत सबसे पहले करें और वो नियत जो तरीका है वो ये है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر. یہ آسان سا طریقہ ہے، اس کو کر کے آپ اپنی نماز کو باضابطہ شروع کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا نیت آپ کی. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سبحان کا اللہم جو ثنا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیح جو ہے، ایک تسبیح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو سب سے پہلے ثنا آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف اتنا 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جیسے نماز ہوتی ہے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے. پھر کوئی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کو پڑھیں. اس کے بعد 10 بار، یعنی سورت پڑھنے کے بعد الحمد کے بعد سورت پڑھیں. اس کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا آپ کو 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد یعنی سب سے پہلے تو آپ کو سورت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو سورت پڑھنا ہے. سورت پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ جو میں نے ابھی ذکر کیا اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں. رکوع میں 10 مرتبہ یہی تسبیح یعنی جو میں نے ابھی ذکر کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا آپ کو 10 مرتبہ رکوع میں بھی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں رکوع سے. پھر کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ کو 10 مرتبہ کھڑے ہونے پر بھی یہی سبحان اللہ والحمد للہ جو ہے اسی کو 10 مرتبہ پھر آپ کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں. پھر سجدے جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، سجدے کے بعد جلسے میں پھر دوسرے سجدے میں 10 بار اسی کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو اتنا سجدے میں، اور سجدے میں اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں اسی کو 10 بار آپ کو پڑھنا ہے. اسی طرح چاروں رکعتوں میں آپ کو پڑھنا ہے. یہ یاد رہے کہ شروع میں یعنی جب آپ قرأت شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جس وقت بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ صرف 10 بار اس کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہو سکے تو پہلی رکعت میں یعنی آپ کو اگر کوئی سورت یاد ہے تو آپ اسی کو پڑھیں، لیکن ہو سکے تو پہلی جو آپ کی رکعت ہے پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر اگر یاد ہو تو اس کو پڑھیں، اور دوسری رکعت میں والعصر ان الانسان لفی خسر جو یہ آیت یہ جو سورت ہے اس کو پڑھیں، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں نے یہ پسند کیا کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اسی لیے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرات محترم اسی طرح اور بھی کئی ساری نمازیں ہیں جو اس رات میں پڑھی جاتی ہیں، اس کو بھی سماعت کریں تاکہ مکمل اگر اس ویڈیو کو کوئی بھی انسان دیکھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل شب برات کی فضیلت، اہمیت، احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث شب برات کے متعلق، نفل نمازیں، ساری کی ساری چیزیں اس ایک ویڈیو میں مل جائیں گی. تو اس لیے وہ نمازیں بھی اب سماعت کریں جو شب برات کی نفل نمازوں میں شامل ہیں، اس کو بھی اب سماعت کریں. حضرات محترم سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اسی طرح اس کے بعد 2 رکعت پھر پڑھنی ہے نفل نماز. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار قل ھو اللہ اس کو پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات اور گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اسی طرح اس کے بعد وہ 8 رکعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے. 8 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے وہ نماز پڑھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل ھو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے.
तो 2-2 रकात करके इसको पढ़ना है, 8 रकात उसको करना है। और इसकी फजीलत यह है कि गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा, दुआएं कबूल होंगी और सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। इसी तरह 12 रकात की भी नमाज है, नफल नमाज जो उसी रात में पढ़ी जाती है। तो 12 रकात जो है ये 2-2 रकात करके इसको पढ़ना है। इसका तरीका ये है कि हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हुवल्लाह इसको पढ़ना है। फिर 12 रकात पढ़ने के 10 बार यानी 12 रकात जब वो पढ़ ले तो 12 रकात पढ़ने के बाद 10 बार कलमाए तौहीद, 10 बार कलमाए तमजीद और 10 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। इसी तरह 14 रकात नफल नमाज भी पढ़ना इस रात में साबित है, तो इस रात में 14 रकात भी नफल नमाज वो चाहे तो पढ़ सकता है। इसी तरह इस 14 रकात जो नफल नमाज है वो 2-2 करके वो पढ़े। इसकी तरकीब, इसका तरीका जो है वो ये है कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद जो सूरे चाहे वो पढ़े। इसकी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अता फरमाएगा कि जो भी दुआ मांगी जाएगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। इसी तरह 4 रकात और नफल नमाज है जिसका तरीका ये है कि 2-2 रकात करके इसको पढ़ना है। उसका तरीका ये है कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद उसको पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इसी तरह अगर कोई इंसान चाहे तो 8 रकात और वो नफल नमाजें पढ़ सकता है। और 8 रकात नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि 2-2 रकात करके इसको पढ़ना है। हर रकात में अल्हम्दु के बाद यानी जब वो रकात अपनी शुरू करे तो अल्हम्दु के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद इसको पढ़े। और इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र करे। इसकी फ़जीलत यह है कि हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस नमाज पढ़ने वाले की शफ़ाअत किए बिना जन्नत में कदम नहीं रखूँगी। हज़रात मोहतरम ये चंद नफल नमाज़ें थी जो उस रात में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह दूसरे दिन ज़रूर तौर पे रोज़ा रखें क्योंकि रोज़े की उस दूसरे दिन बहुत ज़्यादा यानी 15वीं जो शाबान है उस दिन का रोज़ा बहुत फजीलत है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफ़ाअत हलाल होगी। एक और हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग छुएगी ही नहीं। हज़रात मोहतरम ये चंद बातें थी जो शब बारात की फजीलत, अहमियत, कब्रस्तान में जाने पर जो दलील है वो भी साबित है। इसी तरह इस रात में जो जो नफल नमाज़ें पढ़ना है वो तमाम के तमाम नफल नमाज़ें मैंने इस वीडियो में बयान कर दिया। इसी तरह अगर कोई चाहे तो वो इसी रात में ये तमाम नफल नमाज़ें पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर सकता है और वो नेमतें हासिल कर सकता है, वो ख्वाहिशें और वो दुआएं हासिल कर सकता है जो उसकी ख्वाहिशें और उसकी मुरादें ज़माने से हों। वो इस रात अपने रब से नमाज़ों और अपने रब को राज़ी करके अपनी दुआओं को मांग सकता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हज़रात मोहतरम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।